हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके साथ चूहा भगाने की ऐसी ज़बरदस्त घरेलू रेमेडी लेकर आई हूँ जिसे बनाना तो बहुत आसान है, घर की कुछ चीज़ों से बन जाते हैं और इसे बनाने में बहुत कम खर्च लगता है। लेकिन ये इतना पावरफुल सॉल्यूशन बन के तैयार होती है। जैसे ही आप इसे बना के अपने घर में रखते हैं, घर में अगर एक भी चूहा है, रातों रात सारे चूहे निकल जाएंगे और दोबारा कभी लौट कर आएंगे भी नहीं। अगर आपके घर में बहुत सारे चूहे हैं तो ये रेमेडी 100% काम करेगी। आप एक बार इस रेमेडी को ज़रूर बना के देखिएगा। चूहा अगर घर में है तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। सबसे ज़्यादा तो गंदगी होते हैं, जिस वजह से बदबू आते हैं। चूहा घर में है तो आप इससे बीमार भी पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर घर में एक भी चूहा है तो आप देखते होंगे सबसे ज़्यादा किचन में चूहा घूमते हुए दिखाई देती है, क्योंकि खाने पीने की खुशबू आती है किचन से, या फिर खाने पीने की कुछ चीज़ें मिल भी जाती है। आलू प्याज टमाटर अगर आप छुपा के भी रखते हैं, ढक के रखते हैं, तो भी कई बार डस्टबिन अगर खुला है तो खाने पीने की कुछ चीज़ें उसमें मिल जाती है, या फिर चाय पत्ती छान के छोड़ दिए हैं तो वो खाने के लिए, या फिर साग भाजी के छिलके ही रखे हैं उसे खाने के लिए चूहा किचन में पूरे दिन घूमते रहती है। और धुले हुए बर्तनों पे घूम रही है, किचन काउंटर पे घूम रही है, या फिर मसालों के डब्बे पे घूम रही है। उसी को हम यूज़ कर रहे हैं, बर्तन को यूज़ कर रहे हैं, उसी में खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, तो हम इससे बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए चूहा अगर घर में एक भी है तो उसे तुरंत रेमेडी बना के और भगा दें, जिससे कि उसकी तादाद भी नहीं बढ़े, क्योंकि तादाद बढ़ने के बाद इसे पूरी तरह से घर से बाहर भगाना, ख़त्म करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो जैसे ही एक भी चूहा दिख रही है तो आप उसे इग्नोर ना करें, या तो पिंजरा लगा दें, या फिर आप दवाई बना के इस तरह से रेमेडी बना के घर में रख दें, जिससे कि चूहा इस रेमेडी को खाएगी और खाने के बाद उसे बेचैनी होगी, छटपटा के वो घर से बाहर निकल जाएगी। तो चलिए रेमेडी बना लेते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए वैसलीन, जो कि हर घर में मिल जाती है। नहीं है अगर, तो आप 10 रुपए की या फिर 5 रुपए की छोटी से छोटी डिब्बी मंगा सकते हैं। कितनी जगहों पे इस रेमेडी को बना के रखना है उसके हिसाब से सारी चीज़ों को आप ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैं आधी चम्मच वैसलीन ली हूँ और 1 चम्मच बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा, जिसे हम खाने में भी यूज़ करते हैं, और इसे बढ़िया से मिक्स कर लेना है। अब इसमें रखेंगे 1/4 चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर। अगर तीखी लाल मिर्च पाउडर नहीं है तो साबुत लाल मिर्च को भी कूट के आप रख सकते हैं, या फिर पाउडर बना के रख लीजिए, जिससे कि ये रेमेडी बहुत तीखी बनेगी। और इस रेमेडी को खाने के बाद चूहा को जो बेचैनी होगी, डिहाइड्रेशन होगी, वो छटपटा के डर से घर से बाहर निकल जाएगी। चूहा से कई बार हम परेशान होके दवाई देते हैं और दवाई खा के चूहा घर के अंदर मर जाती है। फर्नीचर के नीचे कई बार पता भी नहीं चलता है, बदबू आती है या फिर कीड़े हो जाते हैं। फिर फर्नीचर हटा के और फिर साफ-सफाई करना होता है, जिसमें कि समय बहुत ज़्यादा लग जाती है, हम परेशान भी हो जाते हैं। या फिर पिंजरा लगाते हैं तो पिंजरा में जब चूहा फँसती है तो कहीं दूर छोड़ने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि चूहा की सूंघने की शक्ति बहुत तेज़ होती है। अगर आस-पास आप छोड़ते हैं तो वो तुरंत घर के अंदर आ जाती है वापस। अगर दूर छोड़ने के लिए जाते हैं तो उसमें भी परेशानी है। पर घरेलू रेमेडी के फ़ायदे बहुत सारे हैं। इसे बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं है, समय भी ज़्यादा नहीं लगती है, घर की ही कुछ चीज़ों से बनाते हैं, और इसे खा के चूहा मरती नहीं है। चूहा को बस हमें डराना है, मारना नहीं है। कुछ बातों का भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि घर के अंदर वेस्ट मटेरियल आपको इकट्ठा करके नहीं रखना है, क्योंकि अगर वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके रखते हैं, वहाँ पे साफ-सफाई नहीं हो पाती है, रोशनी नहीं होती है, वहाँ इंसानों का आना-जाना कम होता है, और जिस कारण चूहा वहाँ पे छुप के बच्चे देते हैं, उसकी तादाद बढ़ती है और फिर चूहा को घर से ख़त्म करना, भगाना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो आपको वेस्ट मटेरियल घर में नहीं रखना है। अगर स्टोर रूम में अनाज स्टोर करके रखे हैं, वहाँ पे आप रोशनी रखें, वहाँ पे समय-समय पे जाके साफ-सफाई करते रहें, जिससे कि आपको पता भी लगता रहेगा कि कहीं यहाँ पे चूहा ने डेरा तो नहीं बना दिया है। तो इस तरह से रेमेडी तैयार कर लेनी है। अब इस रेमेडी को चूहा को तो हम नहीं खिला पाएँगे, क्योंकि चूहा ऐसे तो नहीं खाएगी। तो इसके लिए अलग से हम एक रेमेडी तैयार करेंगे। तो मैं ली हूँ यहाँ पे 1.5 चम्मच गेहूँ का आटा। आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, कितनी जगहों पे रखना है उसके हिसाब से आप इसे ले सकते हैं। और जैसे रोटी के लिए डो तैयार करते हैं, वैसे ही सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है पानी की मदद से। लास्ट में इसमें ऐड करेंगे घी। देसी घी की खुशबू बहुत तेज़ होती है। अगर चूहा घर में है तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा किचन में घूमती रहती है, क्योंकि खाने-पीने की खुशबू आती है। तो घी रखने से होगा ये कि चूहा अगर कहीं बिल में छुप के बैठी है या फिर किसी फर्नीचर के नीचे, तो जैसे ही इस रेमेडी में घी रखेंगे, तो रेमेडी को जहाँ पर भी रखेंगे चूहा तुरंत निकल के आएगी इस रेमेडी को खाने के लिए। और घी रखने से रेमेडी जल्दी ख़राब भी नहीं होगी। रेमेडी बना के जब चूहा को देते हैं खाने के लिए तो वो तुरंत नहीं खाती है, डर जाती है। तो ऐसे में जब घी आप मिक्स कर देते हैं तो 4-5 दिन के लिए भी इस रेमेडी को वैसे ही छोड़ देंगे तो ये ख़राब नहीं होगी। तो चूहा जिस दिन भी खाती है वो खाएगी, और खाने के बाद उसे बेचैनी होगी और छटपटा के आपके घर से
हमेशा के लिए वो निकल जाएगी। अब हमें छोटी-छोटी लोइयाँ इसकी बना लेनी है। कितनी जगहों पे रखना है उसके हिसाब से आप छोटी या बड़ी लोइयाँ भी आप बना सकते हैं। तो अपने हिसाब से छोटी से छोटी लोइयाँ भी आप कट कर सकते हैं या फिर बड़ी से बड़ी लोइयाँ भी आप इस तरह से बना लीजिए। कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे आप इस रेमेडी को बना के रखते हैं तो खाने-पीने की सारी चीज़ों को छुपा के रखना है। क्योंकि खाने-पीने की चीज़ें अगर खुले में है तो फिर चूहा रेमेडी को नहीं खाती है, क्योंकि अलग से कुछ देते हैं खाने के लिए तो वो डरती है उसे खाने से। तो इसलिए आपको सारी चीज़ों को छुपा के रखना है। आलू, प्याज़, टमाटर या साग-भाजी आप खुले में रखें तो वो सारी चीज़ों को छुपा दीजिए। डस्टबिन को बहुत बढ़िया से बंद कर देना है ढक्कन को, नहीं तो आप बाहर रखाइए। और चाय पत्ती है या साग-भाजी के छिलके हैं तो उसे भी आपको हटा देना है। कुछ भी नहीं मिलेगा खाने को तो मजबूरन चूहा इस रेमेडी को खाएगी, और इस रेमेडी को आपको रात में बना के रखना है। बना के तो आप किसी भी समय रख लीजिए, लेकिन रखना आपको रात में है। जब आप डिनर बनाने के बाद सोने जाते हैं तो सोने से पहले आप इस रेमेडी को रखिए, क्योंकि चूहा घर में है तो आप देखेंगे दिन में तो कम दिखाई देती है, रात के टाइम में जब लाइट ऑफ होती है तो अंधेरे में वो पूरे घर में उत्पात मचाती है। तो आप सोने जाने से पहले इस रेमेडी को घर के हर एक कोने में रखना है। घर में जितने भी फर्नीचर हैं, हर फर्नीचर के नीचे आपको एक एक लड्डू इस तरह से बना के रखने हैं। किचन में सबसे ज़्यादा रखना है, किचन में या फिर आप जहाँ अनाज स्टोर करके रखते हैं वहाँ पे इसे ज़्यादा रखना है। आप 4-5 लड्डू रख सकते हैं किचन में, जहाँ ग्रोसरी का सामान रखते हैं, या फिर गैस स्टोव के नीचे, गैस स्टोव के पास, या किचन काउंटर पे, यानी कि किचन में सबसे ज़्यादा रखना है। तो आप छोटी-छोटी लड्डू बना लीजिए, और घर में जितने भी कमरे हैं, हर कमरे में जितने भी फर्नीचर रखे हैं, सारे फर्नीचर के नीचे आपको एक-एक लड्डू रख देने हैं। अभी भी रेमेडी बचा हुआ है तो आप ज़्यादा आटा भी ले सकते हैं, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लड्डू को बना के और घर में रख सकें। जैसे ही आप इस लड्डू को बना के घर के हर एक कमरे में रखेंगे, चूहा अगर कहीं भी छुपा हुआ है, जैसे ही इस रेमेडी को खाएगी, खाने के बाद जो दिक्कत होने वाली है, वो तुरंत आपके घर से निकल जाएँगे हमेशा के लिए, और लौट कर आएँगे भी नहीं। ये बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।